बिहार विधानसभा चुनाव और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली, जिसमें सीधे तौर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कटाक्ष। पर क्या वो कटाक्ष चरणजीत सिंह चन्नी पर था, या इशारों इशारों में, या कहें कि किसी और का कंधा और बंदूक कहीं और, वो निशाना सीधे गांधी परिवार पर था। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सिंह वधवा और आपने सुना होगा कि लगभग 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक चुनावी जनसभा के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर यह कहकर कटाक्ष किया कि वो एक रैली को पंजाब में संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि यूपी बिहार वालों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। और वहां पर गांधी परिवार की लाडली प्रियंका गांधी खड़ी हंस रही थी, तालियां बजा रही थी। एक बार प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए और उसी के बाद वो साथ में बयान वो भी सुनिए जिस बयान का जिक्र चरणजीत सिंह चन्नी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों, बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। बिहार दे दिल्ली दे भैया आगे राज करते तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो यूपी बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे। दरअसल इस बयान के कई मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना कहकर एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश करी है। पहला निशाना, चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता को साध रहे हैं और बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाब में आकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और आजकल छठ पूजा की छुट्टी पर वहां गए थे और अब चुनाव के बाद ही वापस लौटेंगे, चाहे वो लुधियाना की इंडस्ट्री है, चाहे पंजाब के खेतों में काम करने वाला मजदूर हो। दूसरा उन्होंने निशाना साधा सीधे तौर पर गांधी परिवार पर। प्रियंका गांधी का नाम लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब यह बयान चरणजीत सिंह चन्नी दे रहे थे तब प्रियंका गांधी साथ खड़ी हंस रही थी, तालियां बजा रही थी। पर इस बयान को अगर आप देखें, लगभग 4 साल पुराना यह बयान है। चूंकि सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद पंजाब में चुनावी हवा बिल्कुल तेज थी। आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी पूरे जोरों पर थी। आम आदमी पार्टी के तमाम जो दिल्ली के लीडर थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा राघव चड्ढा, ये तमाम लोग पंजाब में एक्टिव थे, यानी कि लगातार सक्रिय थे। अब ऐसे में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ऐलाना गया था, यानी कि अभी तक कोई घोषणा भगवंत मान के नाम की नहीं हुई थी। और ऐसे में यह बयान तब दिया गया, और इस बयान का जो बैकग्राउंड है, इस स्टेटमेंट का जो बैकग्राउंड है वो ये था कि हम यूपी बिहार और दिल्ली वालों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। आप सुनिए, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली, यूपी, पंजाब वालों को यहां पर सत्ता नहीं करने देंगे, यानी कि सरकारें नहीं चलाने देंगे। उनका इशारा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की उस तमाम लीडरशिप पर था जो कि दिल्ली से यहां आकर यहां के लीडरों को अपने हिसाब से चला रहे थे। उन्होंने कहीं, चन्नी ने इस पूरे बयान में यह नहीं कहा कि यूपी बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे, उसमें दिल्ली का भी जिक्र है। पर शायद प्रधानमंत्री ने, चूंकि चुनाव बिहार में है, यूपी बिहार साथ लगता है, तो वो एक सेंटीमेंट को छेड़ने की कोशिश की। पर वो इस बयान का जो प्राक्षेप था, या कह लें कि इस बयान का जो एक्चुअल मीनिंग था,
वो मीनिंग को वो दरकिनार करते हुए इसको पोलराइजेशन की तरफ ले जाते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि यूपी बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे और प्रियंका गांधी वहां खड़ी थी। पर इस बयान के मायने दरअसल कुछ और हैं। इस बयान का मकसद ये था चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान को देने का कि हम जो लोग यहां आकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, बाहर के लोग, यूपी बिहार दिल्ली वाले, दिल्ली शायद प्रधानमंत्री जी चबा गए, मुंह ही मुंह में बोले नहीं या शायद भूल गए। अब वो भूले या स्क्रिप्ट का हिस्सा था या उकसाने की कोशिश थी या सीधे तौर पर चन्नी के बहाने प्रियंका गांधी या गांधी परिवार पर निशाना साधने की कोशिश रही है इस बयान में। पर इस बयान के बाद पंजाब की सियासत में भी कई तरह की चर्चाएं खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में होने लगी हैं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के ये बयान प्रधानमंत्री का देना कहीं ना कहीं आने वाले जो 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है पंजाब में, उसमें एक बार फिर से चन्नी के कद को बड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में पिछले दिनों एक मूवमेंट चली कि जो प्रवासी हैं उनको बाहर निकालो। जो होशियारपुर में एक घटना हुई, उसके बाद से लगातार एक लंबी चर्चा चली। तो क्या ये माना जाए कि इस बयान के जरिए, मतलब प्रधानमंत्री ने तो बिहार में इस बयान को देकर वोट साधने की कोशिश की, पुराने बयान का हवाला देकर, पर कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े नेता को फिर से रिकॉल प्रधानमंत्री कर गए और एक बार फिर से चन्नी का कद बड़ा कर गए। अब इसके क्या दूरगामी सोच के हिसाब से यह बयान दिया गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि चन्नी एक बार फिर से चर्चा में है। चन्नी चर्चा में अक्सर रहते हैं और चन्नी की चर्चा कहीं ना कहीं पंजाब में उनको फायदा जरूर देगी। तो क्या मोदी भी यही चाहते हैं कि चन्नी में पंजाब को फायदा हो, यानी कि पंजाब में चन्नी को फायदा हो, यानी कि कांग्रेस में चन्नी को फायदा हो, कांग्रेस में उनका कद बढ़े, या इस बयान के पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव से जुड़ी है, पंजाब से इसका कोई लेना देना नहीं। पर जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और गई भी है, बिहार से पंजाब पहुंची है। चूंकि बात पंजाब से बिहार की थी तो ऐसे में बात बिहार से पंजाब पहुंची है, और चूंकि अगला चुनाव भी पंजाब का है 1 साल बाद, 1.25 साल बाद, तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने इस बयान के साथ चन्नी की बल्ले बल्ले पंजाब में जरूर करा दी है। नमस्कार।